अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूं और मैं पुरुम्मीद हूं कि आप बिल्कुल उससे सबक हासिल कर लोगे और आपको वो किस्सा बहुत पसंद आएगा। एक मर्तबा का किस्सा है कि उस्ताद साहब एक मर्तबा अपने क्लासरूम में दाखिल हुआ। उस्ताद थोड़ा उस दिन सख्त रवैया अख्तियार कर रहा था और जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुआ तो क्लास में सन्नाटा छा गया और सारे स्टूडेंट्स खामोश हो गए। तो उस्ताद साहब जैसे ही आया थोड़ा खामोश रहा। खामोशी के बाद उसने एक चाक उठाया, जिस तरह मैं आपको ये पेन उठा के थोड़ा सा बता रहा हूं। उस्ताद साहब ने चाक उठा के एक लकीर लगाई, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह की उस्ताद साहब ने लकीर लगाई चाक के साथ, मगर मेरे हाथ में पेन और पेपर है। मैं आपको वो डेमो जो उस्ताद साहब ने वहां पे किया वो आपको दिखा। तो उस्ताद साहब ने लकीर लगा के अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप में से कौन है जो इस लकीर को बगैर टच किए, विदाउट टचिंग, इस लकीर को छोटा कर दे। अगर वो इसको छोटा कर देता है तो मैं उसको वाकई भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानूंगा। उस्ताद साहब ने सवाल ही ऐसा किया। वो आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे कि अगर इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको विदाउट टचिंग, हम इसको कैसा छोटा कर सकते हैं? छोटा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट टचिंग इट्स डिफिकल्ट। तो उस्ताद साहब ने स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स से ऐसा सवाल करके उनको परेशान कर दिया और स्टूडेंट्स खामोश हो गए। थोड़ा टाइम गुजरा, उस्ताद ने फिर इसको दोहराया और स्टूडेंट को कहा कि मैंने आपको एक लकीर लगा के दिखाई है और आपको मैंने कहा है कि इसको बगैर टचिंग के छोटा कर दें। स्टूडेंट्स फिर भी खामोश रहे। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठा हुआ था। थोड़े टाइम के बाद वो उठा और उस्ताद साहब को कहा कि सर, विदाउट टचिंग हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? अगर आप परमिशन देंगे तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। अगर आप परमिशन नहीं देंगे टचिंग की, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसको छोटा कर दें। जब उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने ऐसी बात सारे क्लासरूम के साथियों के सामने की, तो सारे क्लासरूम वाले जो थे वो सर हिलाने लगे। उसने कहा सर ये राइट कह रहा है और ठीक कह रहा है कि अगर आप हमें परमिशन नहीं देंगे तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस कि हम इनको छोटा कर दें। तो उस्ताद साहब खामोश हो गया। खामोशी से इधर उधर देखने लगा, स्टूडेंट्स को देखने लगा और उस्ताद साहब अपनी चेयर से उठा। इस लकीर को बिल्कुल उसने टच नहीं किया। उसने ऐसा किया कि एक और लकीर लगा दी, उससे थोड़ी बड़ी। ये आप देख रहे हैं कि ये और लकीर है, मगर ये इससे थोड़ी सी बड़ी है। छोटी को रहने दिया, जैसे ही वो लकीर थी उसको रहने दिया और लकीर लगाई थोड़ी सी बड़ी। उस्ताद ने फिर स्टूडेंट को कहा कि देखो
मैंने उनको रहने दिया है और एक दूसरी लकीर मैंने लगाई है जो आप देख रहे हैं उसे बड़ी है। आज आपके लिए यही सबक है कि दूसरों पे तनकीद मत कीजिए, दूसरों को छोटा मत समझिए, उसको छोटा समझ के नजरअंदाज मत कीजिए और उसकी किरदार कशी मत कीजिए। उसके किरदार के बारे में कुछ बताइए बगैर आप अपने इखलाक को, किरदार को, शख्सियत को ऐसा बनाएं कि आप उसको वहीं पे ही रहने दें और आप तरक्की करते जाएं, तरक्की करते जाएं। बेसिकली ये एक सबक था उस दिन का जो उस्ताद साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिया और वाकई ये एक तारीख का सबक था जो उस्ताद साहब ने अपने स्टूडेंट्स को बताया और उनको ये कहा कि दूसरों की किरदार कशी मत कीजिए, दूसरों को नजरअंदाज मत कीजिए, मगर उनको वहीं पे ही अगर वो रहना चाहते हैं तो रहने दे। आप अपने किरदार को ऐसा बनाइए, पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए, इखलाक को ऐसा बनाइए कि आप तरक्की करते जाएं, तरक्की करते जाएं और लोगों की नजरों में आप और बड़े आदमी बनते जाएं, बड़े आदमी बनते जाएं। ये एक किस्सा था जो मैंने अपने YouTube साथियों के साथ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको थोड़ा सा मैंने शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं आप भी इसको जरूर पसंद करोगे। अगर आपको वाकई ये बात अच्छी लगती है तो एक छोटा सा कमेंट दीजिए और मेरे YouTube को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को भी कहिएगा कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।